हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके आज की क्लास में। यह हमारी फरवरी 2024 की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में जो हमारा पिछली क्लास में फरवरी माह के करंट अफेयर्स रह गए थे, उन्हें करवाया गया है दोस्तों। इसमें ऐसे क्वेश्चन करवाए गए हैं जिसमें से कुछ प्रश्न तो किसी भी हम जो भी चाहे यूपीएससी, पुलिस, पीओ, आईबीपीएस या किसी में राज्य के पेपर की तैयारी कर रहे हैं में आने ही आने हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवालों के जवाब करेंगे और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे भ्रष्ट देश है? 1 भारत, 2 ईरान, 3 इराक, 4 समोलिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया था फरवरी के महीने में। शुरुआत में ही याद करो, करप्शन पर कुछ किया गया था, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीपीए की अगर हम बात करते हैं तो सबसे करप्ट देश समोलिया हो जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत 93 पर आता है। अगर हम पहले नंबर की बात करते हैं, मतलब सबसे लो करप्शन की बात करते हैं, तो वह है डेनमार्क। अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें कि किसने लॉन्च किया था, तो वह लॉन्च किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो इस एक क्वेश्चन से हमारे काफी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? 1 समीर वी कामत, 2 एस सोमनाथ, 3 सीआर राव, 4 बिमल पटेल। केपीपी खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की बात करें तो इस साल के एस सोमनाथ जी को दिया गया है। ये एस सोमनाथ कौन है? सबको पता है ना, ये इसरो के चीफ है और चंद्रयान 3 के टाइम भी यही चीफ थे। यह पुरस्कार केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन को उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 50, 52, 53, 55। सही उत्तर है 53। साल 2024 में सबसे ज्यादा 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वर्ष में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। इसी साल किन किन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले अनाउंसमेंट की गई थी कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो बिहार के फॉर्मर सीएम हो जाते हैं। उसके बाद घोषणा की गई लाल कृष्ण आडवाणी जी की, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, को फाउंडर भी आप कह सकते हैं, आरएसएस के मेंबर भी है। उसके बाद 3 लोगों की घोषणा की गई, जिसमें से 2 हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पीवी नरसिम्हा राव हो जाते हैं और इसके साथ साथ कौन हो जाते हैं? चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं, जो किसानों के लिए कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। और साथ साथ में 5वें कौन हो जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन हो जाते हैं। इन्हें भारत में पावर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। टोटल अभी तक 23 हो गए हैं। इस साल बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ देकर बाकी सभी की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। अगर बात की जाए सबसे युवा जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारी रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन कौन है? 1 जय वर्मा सिन्हा, 2 प्रदीप कुमार लाहोटी, 3 रूपा श्रीनिवासन। सही आंसर है ऑप्शन 1 जय वर्मा सिन्हा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार दास, प्रकाश श्रीवास्तव, अनिल कुमार लोहाटी, अनीश शाह। अभी हम बात करते हैं तो किसको चुना गया है? अनिल कुमार लाहोटी जी को बनाया गया है। ट्राई का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अनिल कुमार लाहोटी इससे पहले रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और सीईओ रह चुके थे। इनको अभी रिसेंटली TRAI डिपार्टमेंट दिया गया है। 3 साल के लिए इनको यहां पर नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार लाहोटी सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 5S FIH कप 2024 किस देश ने जीता है? कुवैत, भारत, नीदरलैंड्स,
और मलेशिया? इसमें जीता है नीदरलैंड। FIH हॉकी 5S विश्व कप को होस्ट मस्कट ओमान द्वारा किया गया है। इसमें इंडिया 5th स्थान पर रही। वहीं महिला हॉकी 5S FIH विश्व कप 2024 की बात करें तो इसमें भी नीदरलैंड की टीम जीती है। इसमें भारत की टीम दूसरे स्थान पर रही। हर वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। इंडियन कोस्ट गार्ड डे की अगर हम बात करें तो यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम भारतीय तटरक्षक कब स्थापित हुआ था तो यह स्थापित हुआ था वर्ष 1977 में। इसकी स्थापना 1978 एक्ट के अनुसार की गई थी। इसके वर्तमान में महानिदेशक राकेश पाल है। इन्हें भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। सही उत्तर है 2 फरवरी। आर्द्रभूमि और मानव कल्याण इसकी इस साल की थीम हो जाती है। इसे मनाने का कारण आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विश्व भर में जागरूकता बढ़ाना है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए इस दिन विश्व वेटलैंड्स दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार रामसर कन्वेंशन ईरान में मनाया गया था। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आ जाता है कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं? 75, 85, 80, 50। हमारे पास 80 रामसर स्थल हो चुके हैं। फरवरी 2024 में 5 नए रामसर स्थल के नाम जुड़े हैं, जिसमें से 3 कर्नाटक से और 2 जो है वो है तमिलनाडु से हैं। जिसके बाद हमारे भारत में टोटल रामेश्वर स्थल 80 हो जाते हैं। सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है वो किस राज्यों के पास हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं तमिलनाडु के पास 16 रामसर स्थल हो जाते हैं। आज क्वेश्चन है, ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 है, वो किस देश में जीता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यहां पर किसे हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर इंडिया को हराया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये कितने साल में होता है? कितने साल में इसे आयोजित किया जाता है? हर 2 साल बाद इसे आयोजित किया जाता है। पहली बार यह साल 1988 में खेला गया था। हाल ही में इसे साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर यह वर्ल्ड कप जीता है। ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 है, वो किस देश ने जीता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यहां पर किसे हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर इंडिया को हराया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये कितने साल में होता है? कितने साल में इसे आयोजित किया जाता है? हर 2 साल बाद इसे आयोजित किया जाता है। पहली बार यह साल 1988 में खेला गया था। हाल ही में इसे साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर यह वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महागौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 1 रंजन गोगोई, 2 नवीन तिवारी, 3 निखिल वाघ, 4 दोनों 1 और 2 को किया गया है। निखिल वाघ को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 606 बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर वाराणसी? सही उत्तर है नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 606वीं बैठक नई दिल्ली में गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अगर यहां पर बात करूं केंद्रीय निदेशक मंडल जो है RBI, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो केंद्रीय निदेशक मंडल के 21 मेंबर्स होते हैं। RBI गवर्नर तो होते ही है, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्र निदेशक होते हैं।
10 अतिरिक्त निदेशक होते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा जो है वो किस राज्य ने शुरू की है? यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड? भारत की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो हेलीकॉप्टर के जरिए कोई भी इमरजेंसी मरीज होगा, उसे जो भी मेडिकल सुविधा है, कोई हॉस्पिटल हो या कोई क्लिनिक हो, वहां पर लेकर जाया जाएगा। बेसिकली हॉस्पिटल में ही ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस होती है, लेकिन पहला राज्य ऐसा बना है, उसने इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा को लॉन्च किया है। और ऐसा राज्य कौन सा बना है? तो यह सेवा उत्तराखंड ने शुरू की है। 150 किलोमीटर के दायरे में जो है, अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, इसमें हेलीकॉप्टर से उसे एम्स देहरादून में ले जाया जाएगा। इसे हम हेमस भी कह सकते हैं, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस। तो ये भारत के जो पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस है। हाल ही में दक्षिणी रेलवे द्वारा पहली ट्रांसवुमन टीटीई के रूप में किसे चुना गया है? सिंधु गणपति, जोईता मंडल, सुरेखा यादव, एडम हैरी? सिंधु गणपति को दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक टीटीई के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक टीटीआई के रूप में सिंधु गणपति की नियुक्ति भारतीय कार्यबल में समावेशिता और स्वीकृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संतोष ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा राज्य कर रहा है? 1. असम, 2. मणिपुर, 3. पंजाब, 4. अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये टूर्नामेंट फुटबॉल से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश संतोष ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में नए सीबीएसई कार्यालय के शुभारंभ की घोषणा की गई है? लंदन, पेरिस, दुबई या जिनेवा? याद होगा, अभी हाल ही में अब्बू धाबी में इवेंट हुआ था, जिसका नाम क्या था? नाम था अहलान मोदी। पीएम मोदी ने घोषणा की थी, सीबीएसई का एक नया ऑफिस खुलेगा और जल्द ही दुबई में सीबीएसई का एक नया कार्यालय खोला जाएगा। इस समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की चेयरपर्सन निधि छिब्बर है। आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? बहुत सिंपल है एकदम। मेरा सवाल है कि आईआरसीटीसी के नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी जी, जय वर्मा सिन्हा जी, संजय कुमार जैन या फिर प्रदीप कुमार दास? तो सिंपल है, हमने क्या पढ़ा था? जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हैं और आईआरसीटीसी जो है उसके अंदर आता है, तो आईआरसीटीसी के चेयरपर्सन अलग हो जाते हैं। तो संजय कुमार जैन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह, शाहरुख खान, कटरीना कैफ और सचिन तेंदुलकर? चेन्नई सुपर किंग्स टीम के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, वो किसे चुना गया है? वह है कटरीना कैफ। कटरीना कैफ की बात करें तो उसके साथ साथ ये एतिहाद एयरवेज की भी ब्रांड एम्बेसडर हो जाती है। जानवरों के लिए भारत में पहला अस्पताल कहां खोला जाएगा? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? भारत में ऐसा अस्पताल नहीं है, तो इस तरीके का पहला अस्पताल महाराष्ट्र में खोला जाएगा। इस तरीके का पहला हॉस्पिटल खोला जाएगा, जो जानवरों के लिए 24 घंटे चलने वाला अस्पताल है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? 1. भारत, 2. इजराइल, 3. यूएसए, 4. यूएई? इसका उत्तर है यूएई।